दिल्ली में अपराधी बेखौफ हैं। बेलगाम अपराधियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह विधायक पर उन्हीं के घर के बाहर गोली चलाने से भी नहीं डरते। दिल्ली के शाहदरा इलाके में बीजेपी विधायक जितेंद्र सिंह शंटी के ऊपर गोली चलाई गई। हमलावर उनके घर पहुंचे, घर की घंटी बजाई। जैसे ही जितेंद्र सिंह घर से बाहर निकले, उनसे हाथापाई शुरू कर दी। इस बीच हमलावरों ने पिस्तौल निकाली और 3 राउंड फायरिंग की। जितेंद्र सिंह की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें गोली नहीं लगी। जितेंद्र सिंह ने जैसे तैसे अपनी वहां से जान बचाई। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुबह 5:30 बजे जितेंद्र सिंह के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। हमलावर आते हैं, उनके घर की घंटी बजाते हैं। ये देखिए, घंटी बजाई। जैसे ही जितेंद्र सिंह शंटी बाहर निकलते हैं, उनके साथ हाथापाई शुरू हो जाएगी। इंतजार कर रहा है हमलावर। घंटी बजाने के बाद जितेंद्र सिंह शंटी बाहर निकलकर जब दरवाजा खोलकर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो पिस्तौल निकालकर ये हमलावर उन्हें गोली मारनी शुरू कर देते हैं। जानलेवा हमले का प्लान बनाकर ये हमलावर वहां पर पहुंचे थे, लेकिन जितेंद्र सिंह शंटी की किस्मत अच्छी थी। ये देखिए, विधायक साहब जब बाहर निकले तो उन्हें कुछ कागज दिखाने के बहाने हाथापाई शुरू हो गई और उसके बाद पिस्तौल निकालकर 3 राउंड गोलियां चलाई गई। गनीमत रही कि जितेंद्र सिंह शंटी को गोली नहीं लगी। ये देखिए, हमलावर वहां पर लगातार गोलियों की बरसात कर रहा था। शंटी ने कोशिश की कि वो अपने घर के अंदर वापस चले जाएं, लेकिन दरवाजा नहीं खुला और कई बार गोलियां चलाते हुए हमलावर वहां से भाग खड़ा हुआ। बाल बाल बचे विधायक। जितेंद्र सिंह शंटी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसके बाद हमलावर की तलाश में वो बाहर भी निकले। क्या कुछ इस घटना के बारे में खुद जितेंद्र सिंह शंटी बता रहे हैं, सुन लेते हैं। शाहदरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक जितेंद्र सिंह शंटी पर अज्ञात बदमाशों ने सुबह फायरिंग की। हालांकि इस दौरान ये बाल बाल बच गए। हमारे साथ खुद जितेंद्र सिंह शंटी मौजूद हैं। इनसे जानते पूरा मामला क्या था। सर, क्या हुआ था, पूरा मामला ये बताइए। लगभग 12:40 में किसी ने खटखटाया दरवाजा, लेकिन वो व्यक्ति पहले से खड़ा था। मतलब आधा घंटा पहले से यहाँ गली में टहल रहा था, रेकी कर रहा था। क्योंकि मैं सारा दिन बहुत बिजी रहता हूँ, 8 बजे के बाद तो बहुत भीड़ आ जाती है। लेकिन ये जो टाइम है, किसी को पता था कि मैं खाली रहता हूँ, बाहर अखबार लेने भी आता हूँ, कुत्ते को भी घुमाता हूँ, सैर भी करता हूँ। मैं आज बाहर नहीं आया तो उसने घंटियां बजाई 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो मैं मिसिस को बोला, वो नहीं उठी, तो मैंने दरवाजा खोला आगे, तो उसके हाथ में कागज थे। कहने लगा ये कागज टेस्ट कर दो। मैंने कहा ठीक है। मैं जैसे ही घुमा हूँ दरवाजे से, कागज मेरे हाथ से गिर गए और मैंने कागज फिर उठाए। फिर जैसे ही मैं अंदर जाने लगा तो उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया इधर से। तो मैंने सोचा कि बदतमीजी कर रहा है या तो कि मुझे क्यों खींच रहा है, क्या बात है। तो मैंने देखा दूसरे हाथ से पिस्टल खींच रहा। तो मैंने उसके हाथ पे हाथ रख के धक्का मुक्की मारी शुरू हो गई और मुझे उसने खींचना शुरू कर दिया। लेकिन 15 फुट मुझे खींच के ले गया बाहर। सीधे हमारे संवाददाता नरेश का रुख करते हैं। नरेश, खुद शंटी साहब कह रहे हैं कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है। फिर आखिर कौन हो सकता है ये हमलावर? किस मकसद के साथ उनके घर के बाहर पहुंचा और उन पर गोलियां बरसानी शुरू की? पुलिस अब तक क्या कह रही है? जी बिल्कुल, मकसद का पता लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि साफ तौर पर जितेंद्र सिंह शंटी जी ने कहा है कि उनका कोई दुश्मन नहीं था और ना ही उनको कोई फोन पर धमकी मिली थी। हालांकि 2007 में जब वो निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर काउंसिलर का चुनाव लड़ रहे थे, उसकी कैंपेनिंग वो कर रहे थे, उन पर हमला उस दौरान भी हुआ था। लेकिन अब इस दौरान जब वो विधायक बन चुके हैं तो उन पर उनके किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, ऐसा कहना है जितेंद्र सिंह शंटी का। उनके बेटे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, जोत सिंह, उनसे बात करते हैं। आप बताएं कि किसी से दुश्मनी थी, किसी ने कोई फोन किया था, ऐसी कोई बात सामने आई है? नहीं, ऐसा तो कोई ना दुश्मनी थी, ना रंजिश, ना कोई फोन आया। लेकिन 2007 में ही जब इंडिपेंडेंट खड़े होते चुनाव में, तो एक फायरिंग ऐसे अटेम्प्ट हुआ था फादर साहब के ऊपर। उसके बाद फिर 2008 में एक ट्रक ने, ना कोई फोन आया। लेकिन 2007 में ही जब इंडिपेंडेंट खड़े होते चुनाव में, तो एक फायरिंग ऐसे अटेम्प्ट हुआ था फादर साहब के ऊपर। उसके बाद फिर 2008 में एक ट्रक ने रन डाउन करने की कोशिश करी थी। इसकी कॉपीज एफआईआर की भी सबमिट हैं एलजी साहब के पास, सीपी साहब के पास, और गृह मंत्रालय में भी राजनाथ जी के पास हैं। उसके बाद लास्ट ईयर एक कॉल आया था, सर्च कॉल, तो पुलिस से काफी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई इस बारे में। तो फिर उन्होंने एक अपनी जांच पड़ताल करके बताया कि हाँ, कोई ऐसी बंदा है और कोई क्रिमिनल नहीं है, ऐसा कुछ शैतानी कर रहा है। बट आज सुबह जो हुआ, ये एक रेकी ही कह सकता हूं मैं उसको।
ये हमारे इलाके में सबको पता है कि हम जमीन से जुड़े लोग हैं। हम तो एक संस्था चलाकर और आज इस लेवल पर पहुंचे हैं। देखिए, एमएलए आज है कल नहीं है, लेकिन सेवा भाव इंसान के अंदर एक होता ही है। जो इस हमले पर भी सवाल उठ रहे हैं, ये बात सामने आ रही है और ये बात कही भी जा रही है कि विधायक साहब खुद दरवाजा खोलने के लिए क्यों आए, हेलमेट जब उसने लगा रखा था तो उसको हेलमेट उतारने के लिए क्यों नहीं कहा गया। ये तमाम चीजें हैं जो सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। सुरक्षा लेने की एक कही जा सकती है कि कुछ यहाँ पर है। इसका जवाब मैं आपको ये देना चाहता हूँ। हमारा घर मेन रोड पे है। पहली बात तो अगर 5:30 बजे अगर कोई एमएलए खुद दरवाजा खोलता है, इसको सेवा भाव कहते हैं, इंसानियत कहते हैं, ये कोई स्टंट नहीं है। दूसरी चीज, हमारा घर मेन रोड पर है। सैकड़ों बार ऐसा हुआ कि मेरे फादर साहब के पास लोग मोटरसाइकिल पे आते हैं, लोकल होते हैं, हेलमेट पहना होता है कि सर फटाफट 2 मिनट एक कागज टेस्ट कर दीजिए, आते हैं टेस्ट कराते चले। सैकड़ों बार ऐसा हुआ, लेकिन हमें क्या पता था कि वो बंदा इस मंशा से आ रहा है। देखिए 5:30 का टाइम है, बच्चों ने 6:30 स्कूल जाना होता है। अब बच्चों के कागज टेस्ट करने कोई कैसे आया, कोई कैसे आया है। इतना कोई बंदा प्रिपेयर कर तो उठता नहीं सुबह कि मेरे ऊपर गोली चलने वाली है। बाहर आए और ये तो भगवान का बहुत लाख लाख शुक्र है कि मेरे फादर साहब थोड़ा जिगजॉग करके भागे, नहीं तो आज बहुत बड़ा एक हादसा हो सकता था।